दुनिया को जीतने के अगर मकसद से या फिर जीवन में एक मिसाल कायम करने के मकसद से आप काम करना शुरू करते हैं तो अल्लाह ताला आपको कामयाबी देते हैं। कौन सी चीज़ सर ज़रूरी है इंसान को इस एज के गैप में जो है ज़रूरी ख्याल रखना? आप किताबों से दोस्ती रखें, अच्छी किताबों से दोस्ती रखें, अपनी सेहत का ध्यान रखें। बड़े बुजुर्ग और अभिभावक गुरु कुछ भी बात बोलता है उसको दिल से उसको आप लगाइए और उसकी तामील कीजिए, उसको फॉलो। हमारे श्रीनगर रेंज की ओर से युवाओं को ये पैगाम है कि आप ड्रग को छोड़ें और पॉजिटिव रास्ता अपनाएं। और मैं ट्राइब राइटर को बधाई देता हूं कि इस मौके पे आपने ये मैसेज हमें देने का मौका दिया। मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज, ट्राइब राइटर को सबसे ज़्यादा धन्यवाद और बधाई। आप लोग काफ़ी तेज़ी से युवाओं के बीच और लोगों के बीच जुड़ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हो दी टाइप राइटर और मैं हूं आपका मेज़बान जावेद खान। जिस तरीके से आप बखूबी जानते हैं कि एक इंसान अगर जज्बा, जुनून और हिम्मत लेकर चले तो वो बुलंदियां छू सकता है। इसी सब पे एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं जो आपका जज्बा और जुनून दोनों बढ़ाएंगी। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सेंट्रल कश्मीर रेंज के सुजीत कुमार जी। सबसे पहले सर अस्सलाम वालेकुम, आदाब। वालेकुम सलाम, नमस्कार। सर सबसे पहले आपसे समझने की कोशिश करेंगे, बिलाखिर आप बाज़ाब्ता तो लोग आपको देखते हैं, जम्मू कश्मीर की आवाम आपको पसंद करती है, पूरे हिंदुस्तान की आवाम जो है आपको देखती है, तो हमेशा जो है एक नौजवानों के दिल में एक जज्बा होता है कि हम भी जो है अपनी मेहनत करके इस ओहदे पे पहुँचें। सबसे पहले आपसे समझने की कोशिश करेंगे, जिस ओहदे पे आप हैं इस वक्त, उस ओहदे पे पहुँचने के लिए आपको कितनी मुश्किलातों का सफ़र जो है करना पड़ा? सबसे पहले आपके चैनल टाइप राइटर को सबसे ज़्यादा धन्यवाद और बधाई। आप लोग काफ़ी तेज़ी से युवाओं के बीच और लोगों के बीच जुड़ रहे हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से, आपके चैनल के थ्रू मैं जम्मू कश्मीर के युवाओं को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि पोस्ट कोई भी बड़ा या छोटा नहीं होता। आप अपने काम पे अगर आपकी वाबस्तगी है और ईमानदारी की रोटी खा रहे हैं तो वो काफ़ी एक बहुत बड़ी बात है और आप अपने घर के चैम्पियन हैं। ब्रेड विनर होना अपने आप में सबसे बड़ी बात है। जम्मू कश्मीर पुलिस में सबसे ज़्यादा इस बात का ध्यान दिया जाता है कि हम लोग युवाओं के साथ हमारा संवाद बना रहे हैं, हम लोग युवाओं को मोटिवेट कर सकें और उनको गलत रास्ते से सही रास्ते पे ला सकें। इसमें मेरा ही नहीं, कई लोगों का एग्जाम्पल है। जम्मू कश्मीर पुलिस के लोकल ऑफिसर्स हैं जो पुलिस में, आर्मी में, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में डॉक्टर, इंजीनियर बन के उन्होंने जीवन में काफ़ी नाम कमाया है। अपने ही खित्ते और अपने ही इलाके के लोगों की बहुत ज़बरदस्त खिदमत भी की है। तो सिर्फ मैं अकेला नहीं हूँ, ये मुहिम लंबी है। मैं आपके चैनल से लोगों से, अपने युवाओं से अपील करता हूँ कि आप भी जो भी अपने लेवल पे कर सकते हैं ईमानदारी का रास्ता अपनाएं और अपने इलाके का मिसाल बने। बेशक सर आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे 26 साल की एज में जो आप इस ओहदे पे पहुँचे और कितना कठिन रहा आपके लिए ये सफ़र IPS बनना और इस ओहदे पे पहुँचना। तमाम युवा जो हैं उनके लिए कौन सी एज ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कंसंट्रेट करने की? बेहतरीन प्रश्न है। देखिए, सफलता हमेशा अपने आप में दुश्वारियों के साथ मिलती है। कभी आज तक मैंने देखा नहीं कि आप कोई कम काम करे या मेहनत कम करे या कोई ऐसा शॉर्टकट मिल जाए जिससे उससे सफलता मिले। सिकंदर भी दुनिया को जीता था तो उसने अपने बलबूते पे जीता था, मेहनत पे जीता था। तो आप जिस तरीके से आप दुनिया को जीतने के अगर मकसद से या फिर जीवन में एक मिसाल कायम करने के मकसद से आप काम करना शुरू करते हैं तो अल्लाह ताला आपको कामयाबी देते हैं। तो ये जो 25-26 का जो मैंने ब्रैकेट कहा, आपके 20 से लेकर और 30 साल, ये जो बीच का जो एक 10 साल का टाइम है, इस वक्त युवाओं में सबसे ज़्यादा जोश, जुनून, मोटिवेशन, काम करने की ज़्यादा से ज़्यादा ताकत होती है। तो इस टाइम पे अगर युवा ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें, दिन रात मेहनत करें, दिन रात मतलब उसमें आप अपने हेल्थ पे भी ध्यान दें, आप अपने साथ साथ अपने मनोरंजन, अपना सोशल जो सामाजिक आपका दायरा है उसको भी ध्यान दें। लेकिन इसके बीच जो आपका फोकस है, उस फोकस पे आप मेहनत करेंगे इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब होंगे। मैं ज़रूर 26 साल की एज में कामयाब हो गया, लेकिन मेहनत मैं 16 साल की एज से कर रहा हूँ। कौन कौन सी चीज़ सर ज़रूरी है इंसान को इस एज के गैप में जो है ज़रूरी ख्याल रखना? 16 से
26 या 25 के बीच का जो एक दशक है, उस समय इंसान को बहुत सारे ऐसे ख्यालात आते हैं जिसमें वो अपने आप को सेटल करना चाहता है, बहुत पावरफुल बनना चाहता है और बहुत प्रभावशाली, बहुत इफ़ेक्टिव बनने की हसरत होती है, लेकिन काम करने की हसरत नहीं होती। इस समय दिमाग को काफ़ी ज़्यादा डिसेंट्रलाइज्ड होता है, फोकस नहीं हो पाता है, मन में कई ख्यालात आते हैं और आपको रफ्तार पसंद हो जाती है, आपको टीवी, सोशल मीडिया, आपको थोड़ी प्राइवेसी दोस्तों के साथ, और साथ साथ आपके ऊपर ड्रग्स और कई ऐसे माफिया हैं जिसकी नज़र आप पे पड़ी हुई है। तो 16 से 25 साल के बीच में जिसने अपने आप को संभाल लिया वो चैम्पियन बनता है। और इसमें आपको संभालने के लिए 3 मंत्र है, 3 फार्मूला है मेरे सामने। एक, अपने किताबों से अपनी दोस्ती रखें, बेहतर सेहत बनाए, सबसे ज़्यादा बेहतरीन है आपकी सेहत। पहले अपने किताबों से, किताब से जब दोस्ती रखेंगे तो दुनिया भर की अच्छी जानकारियाँ, अच्छे इल्मात आप हासिल करेंगे। उसके बाद जब आप सेहत का ख्याल रखेंगे तो सेहत का ख्याल रखेंगे और आपके दिल में बात होगी कि सेहत ने, अल्लाह ताला ने एक ये नेमत हमारे लिए और ईश्वर ने हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक तोहफा दिया है, फिर आप कोई भी बुरी आदत में इन्वॉल्व नहीं होंगे। और तीसरा, अपने टीचर और बड़े, ये अपने तजुर्बे से अगर कुछ बोलते हैं उनको हमेशा आप उनको दे दीजिए, तवज्जो दे दीजिए। किसी बड़े ने और किसी टीचर ने अपने तजुर्बे से आपको कोई गाइडलाइन किया और आप नज़रअंदाज कर देते हैं क्योंकि आप जवानी के जोश में हैं, तो हो सकता है कि आपके लिए आगे डेंजरस हो। तो 3 मेरा मंत्र मैं दोबारा बता देता हूँ। नंबर 1, आप किताबों से दोस्ती रखें, अच्छी किताबों से दोस्ती रखें, अपनी सेहत का ध्यान रखें। बड़े बुजुर्ग और अभिभावक, गुरु कुछ भी बात बोलता है उसको दिल से उसको आप लगाइए और उसको उसकी तामील कीजिए, उसको फॉलो कीजिए। बेशक बहुत बड़ी बात कही आपने सर। आप कश्मीर में काफ़ी अरसे से हैं, कश्मीर का कल्चर में आपको हम देखते हैं, कभी आप ज़मीनों में लोगों के साथ हाथ बटाते हैं उनके कामकाज में, और हमेशा जो है आपको कश्मीरियों के साथ घुल मिलता हुआ देखते हैं। कश्मीर में रह के सर आपको कश्मीर के लोगों से और कश्मीर का कल्चर से कितना प्यार है? कश्मीर हमेशा ये जन्नत फिरदौस है और यहाँ की मिट्टी से, यहाँ के यूथ से, यहाँ के लोगों से हमारी वाबस्तगी है। मेरी सेवा ही इस इलाके में रही है। तो जम्मू हो, कश्मीर हो, ये दोनों खित्ते हमारे लिए, खासकर एक अधिकारी के लिए जिन्हें भारत सरकार ने यहाँ पे भेजा है, और हमारे लिए ये दोनों ही खित्ते इक्वली बराबर हैं। चाहे मुझे जम्मू में काम करने का मौका मिले, चाहे मुझे कश्मीर में काम करने का मिले, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि जम्मू के भी जो संस्कार हैं, जो उनके ट्रेडिशंस हैं, उनकी भी इज़्ज़त की जाए और उनमें इजाफा हो, इंटरनेशनल लेवल पे जाए। साथ ही साथ जब कश्मीर की बात आती है तो यहाँ की खूबसूरती, जो यहाँ के हैंडीक्राफ्ट है, यहाँ के ज़ाफ़रान है और यहाँ के तमाम जो लजीज़ खाने का जो चीज़ें हैं, वो इंटरनेशनल लेवल पे निकल कर आए। तो मैं दोनों ही जगह के ट्रेडिशंस को दिल से सलाम करता हूँ। एक आखिरी सवाल रहेगा सर, कल जो है 26 जून है, जिस तरीके से वर्ल्ड ड्रग डे मनाया जाएगा, और जहाँ के माशरे की बात करें, जम्मू कश्मीर के नौजवानों की बात करें, तो वो कहीं ना कहीं गलत राह चुन लेते हैं और गलत रास्ते पे चल पड़ते हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज रहेगा इस दिन? बिल्कुल सही। 26 जून को हमेशा एक ड्रग डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ मनाया जाता है। ये जितने भी हमारे ड्रग अब्यूज़्ड लोग हैं, जिन्हें हम विक्टिम कहेंगे, जिन्होंने अपने सेहत का ध्यान नहीं रखा, जिन्होंने अपने बड़े बुज़ुर्गों की बातों का ध्यान नहीं रखा, जिन्होंने अपने इलाके के समाज संस्कार और कहीं ना कहीं वो भटक गए, उनका ध्यान नहीं रखा और लोगों ने उनको कहीं ना कहीं किसी माफिया की नज़र पड़ गई और वो भटक गए और गलत रास्ते पे चलने की वजह से उन्होंने अपनी सेहत खो दी, अपना कंसंट्रेशन खो दिया और एक दूसरे ही रास्ते पे चल पड़े। उन लोगों से वाबस्तगी करने की, उन लोगों से मिलने का, उनका ध्यान रखने का दिन है। आप अपने आसपास, इस दिन आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है, 2 बेशक बड़ी अहम जिम्मेदारी है। आप अपने आसपास जितने भी लोग, जितने भी पर्सन हैं जिनको आपने देखा होगा कि वो ड्रग एब्यूज़ में है या फिर आपको लगता है कि उन्होंने कहीं, उनके हरकतों में कोई प्रॉब्लम है, आप उनके साथ बैठें, आप उनको काउंसिल करें, समाज में ऐसे लोगों की पहचान करें और ऐसे लोगों की पहचान करके कंसर्न एजेंसी को बताएं। हॉस्पिटल को बताना हो, हॉस्पिटल को बताएं, किसी काउंसलर को बताना है, काउंसलर को बताएं, पुलिस को बताना है, पुलिस को बताएं। तो एक नंबर 1 पहली जिम्मेदारी तो आपकी ये हो गई। दूसरी जिम्मेदारी हो गई, आप ड्रग के बारे में अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा अपने इलाके में फैलाएं। स्कूल, कॉलेज, हर जगह जहाँ पे ड्रग जा रहा है और हमारे बच्चे जो ड्रग एब्यूज़ के शिकार बन रहे हैं, वहाँ तक पहुँचिए। ये नहीं कि मुझे पता है कि यहाँ ड्रग बेचा जा रहा है तो पुलिस ही आएगी, पुलिस कार्रवाई करेगी, नहीं।
पहली कार्रवाई गार्जियन और सोसाइटी के लोग करेंगे। तो आपको ये जहाँ भी दिखता है आप एक कदम आगे जाएं, उनसे मिलें, उनको हिदायत दें, उनको बताएं, उनको चेतावनी दें और एक कदम आगे बढ़कर इन सारी चीज़ों को अपने इलाके से साफ करने की कोशिश करें। सर बहुत शुक्रिया, आपने इतना कीमती वक्त दिया अपना इतने बिजी शेड्यूल में। शुक्रिया जनाब, हमारा वक्त नहीं है, हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस की ओर से ये मैसेज है, ये पैगाम है हमारे डीजी साहब, हमारे आईजी साहब और पूरे महकमे की ओर से कि हम लोग अपने युवाओं को लेकर, जम्मू कश्मीर के यूथ को लेकर हम लोग वाबस्तगी हम लोग ज़्यादा रखते हैं। हम चाहते हैं कि यूथ हमारे पॉजिटिवली इंगेज्ड हो। तो ये 26 जून को जो हमारा इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ मनाया जाता है, उसमें जम्मू कश्मीर पुलिस की ओर से और हमारे श्रीनगर रेंज की ओर से युवाओं को ये पैगाम है कि आप ड्रग को छोड़ें और पॉजिटिव रास्ता अपनाएं। और मैं टाइप राइटर को बधाई देता हूं कि इस मौके पे आपने ये मैसेज हमें देने का मौका दिया। आप में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुँचे और मुझे उम्मीद है कि हमारे युवा हमारा साथ ज़रूर देंगे। जैसा कि सर ने कहा, बड़े साफ अल्फाजों में जो है एक स्पीच आप तक पहुंचाई और इनकी जानिब से ये भी कहा गया अगर जज्बा और जुनून हो तो इंशाल्लाह आप अपना मुकाम हासिल कर सकते हैं। तो इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे DI सुजित कुमार जी। मज़ीद बात करते रहेंगे आपसे, आप देखते रहिए द टाइप राइटर जावेद खान के साथ।